वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम दोनों लैंग्वेज में चैप्टर को करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे। और हम क्वेश्चन को करेंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो हर टाइप के क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो चलिए चैप्टर को हम शुरू करते हैं। चलिए हम कंसेप्ट देखते हैं चैप्टर का। तो सबसे पहले होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CP। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमारा, तो किसी भी चीज़ का हमारा जिस चीज़ पे हम चीज़ को खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। तो इसे हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। और इसके बाद आता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SP। तो सेलिंग प्राइस हमारा किसी चीज़ को हम खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, और किसी चीज़ को हम बेचते हैं वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं हम विक्रय मूल्य। तो अब बात करेंगे प्रॉफिट पे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाभ। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो हम कैसे निकलेगा, तो वो होता है हमारा फार्मूला SP - CP। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम किसी चीज़ को कॉस्ट प्राइस पे खरीदते हैं 5 रुपये में, और हम उसे बेचेंगे, सेलिंग प्राइस हमारा बेचा होगा 10 रुपये, तो हमारा उसमें क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि हमने खरीदी किसी चीज़ 5 रुपये में और बेच दी हमने 10 रुपये में, तो हमारा प्रॉफिट 5 रुपये का हो गया। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा लॉस है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हानि। हानि निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CP में से SP माइनस करना पड़ेगा। अब CP यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्यों? अगर हमारा कॉस्ट प्राइस होगा हमारा 10 रुपीज़ और हमारा सेलिंग प्राइस होगा 5 रुपीज़, तो इसमें क्या निकला, हमारा हानि निकला। क्यों? क्योंकि हमने कोई चीज़ खरीदी 10 रुपये की और वो बेच दी हमने 5 रुपये की, तो कितना का लॉस हुआ हमारा, 5 रुपये का। तो यहाँ पर हम लॉस देख रहे हैं हो रहा है, तो लॉस निकालने के हमारा फार्मूला क्या होता है, CP में से हम SP माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में से माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब हम बस एक एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस को हम SP - CP और CP - SP का यूज़ करके कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक हम एग्जाम्पल से इन जो चीज़ें मैंने अब तक बताई है उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राम बायज एन आर्टिकल फॉर 300 एंड सेल्स इट फॉर 900, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो राम किसी वस्तु को 300 रुपये में खरीदता है और बेचता है 900 रुपये में, तो लाभ और हानि बतानी है। तो यहाँ पे पता है हमें जो CP है हमारी, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, वो हमारी कितनी है 300, और जो सेलिंग प्राइस है वो बेचता है कितने रुपये में है, 900 रुपीज़ में बेचता है। तो यहाँ पे बड़ी क्या है, तो CP है और SP है। तो CP जो होगी वो छोटी होगी SP से, तो सेलिंग प्राइस है जो वो बड़ा है, और जो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या का फार्मूला क्या होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं लाभ। तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, हमारा SP - CP। तो SP क्या है यहाँ पे, SP हमारे यहाँ 900 है, और CP क्या है, CP हमारा कितना है 300। तो 900 में से हम 300 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 600। तो 600 हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये था क्वेश्चन। तो यहाँ से हमने सीखा प्रॉफिट निकालना। अब ऐसे ही हम एक क्वेश्चन करते हैं लॉस पे, जहाँ से हम सीखेंगे लॉस निकालना। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम परचेज्ड ए कार फॉर 5 लाख एंड सोल्ड इट फॉर 4 लाख, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। तो राम ने यहाँ पर कार खरीदी 5 लाख रुपए की और बेच दी 4 लाख रुपए की, तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो CP है, जिसमें उन्होंने खरीदी थी, वो कितनी खरीदी थी, 5 लाख की, और उसने बेच दी, तो उसने 4 लाख की वो कार बेच दी है। तो ये था हमारा क्रय मूल्य और ये था विक्रय मूल्य। तो उसका क्रय मूल्य है यहाँ पे 5 लाख रुपए, और जो विक्रय मूल्य है उसका 4 लाख रुपए। तो बड़ा कौन सा इसमें से, तो इसमें से CP है जो वो बड़ा होगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से। तो CP बड़ा होगा SP से। अगर CP बड़ा होता है तो हमारा क्या निकलता है, लॉस निकलता है, हानि। तो यहाँ पे हम हानि निकालेंगे। तो हानि निकालेंगे तो कैसे, फार्मूला क्या होता है इसका, CP में से SP माइनस करेंगे। तो CP कितनी है यहाँ पे, 5 लाख रुपीज़, तो 5 में से, और SP कितनी है 4, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 लाख। तो यहाँ पर लॉस हुआ उसको रमन को कितना, 1 लाख रुपीज़ का, जो कि निकला लॉस 1 लाख रुपीज़।
तो इस क्वेश्चन में उसको हुआ लॉस और पिछले क्वेश्चन में हुआ था उसको प्रॉफिट। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए, प्रॉफिट और लॉस को। अब हम निकालना सीखेंगे परसेंटेज, कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, लॉस परसेंटेज निकालना हो, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को डेवलप करते चलेंगे और हम बेसिक स्टार्ट हुए और एडवांस लेवल तक हम क्वेश्चन करेंगे, तो सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड में सीपी, जो कि हमारा क्रय मूल्य होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू में 100%। और ऐसे ही पूछा जाए अगर लॉस परसेंटेज निकालो, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस, जो भी हमारा लॉस निकलेगा, डिवाइड में सीपी कॉस्ट प्राइस, जो भी हमारा क्रय मूल्य होगा, इनटू में 100%, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना और लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये सिंपल और इजी हर टाइप के क्वेश्चन को कवर करेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम दोनों क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझते हैं कि ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे कैसे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, ए मैन बाइज ए टॉय फॉर 50 एंड सेल्स इट फॉर 75, व्हाट विल बी हिज गेन परसेंटेज। एक आदमी किसी खिलौने को 50 में और 50 में खरीदता है और बेचता है 75 में, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे हमें देखना है पहले सीपी क्या है। तो सीपी हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 50 है। और हमारा एसपी क्या है, जो सेलिंग प्राइस है, वो हमारा है कितना है, 75। तो हमारा 50 क्या है यहाँ पर, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य यहाँ पर हमारा कितना है, 50। और विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 75 एसपी। अब देखेंगे हम बड़ा कौन सा है, तो हम देख रहे हैं एसपी है जो बड़ा है सीपी से। अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पर निकालेंगे, लाभ क्या होगा हमारा यहाँ पे, एसपी में से सीपी माइनस करेंगे। यही हमारा फार्मूला, हम पीछे पढ़ के आए थे, क्वेश्चन भी किए थे। तो एसपी हमारे कितनी है यहाँ पे, विक्रय मूल्य कितनी है, 75, और क्रय मूल्य कितनी है हमारी, 50। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 75 को, 50 में से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25। तो 25 हमारा क्या आ गया यहाँ पे, प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या, पूछा गया हमसे लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे हम। उसका फार्मूला क्या अभी पढ़ाया था मैंने, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड में सीपी। सीपी हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, जो हमारा 50 है, और इनटू में 100%। तो हम फार्मूला यहाँ पे रखेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमारा पहले प्रॉफिट रखेंगे हम। प्रॉफिट क्या निकाला हमने, 25, और डिवाइड में क्या रखना है, सीपी। सीपी कितना है, 50, और इनटू में 100%। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया नीचे, 2, और 2 से हम 100 को करेंगे, कितना आ गया, 50। तो आंसर क्या आ गया हमारा, जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 50%। तो 50% हमारा यह आंसर है। तो ये था क्वेश्चन का, हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे, एक लॉस परसेंटेज पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो लॉस परसेंटेज पर क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन बाइज ए साइकिल फॉर 450 बट ही सेल्स इट फॉर 350, फाइंड इज लॉस परसेंटेज। एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में खरीदता है और बेचता है 350 रुपये में, तो हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले सीपी है। सीपी कितना है यहाँ पर, जो क्रय मूल्य है 450, उसने खरीदी कितनी, 450 रुपये की, और एसपी है जो विक्रय मूल्य है, उसने बेची कितनी, 350 रुपये की। तो यहाँ पर हमारा जो सीपी है वो बड़ा है एसपी से। तो अगर सीपी बड़ा होता है एसपी से, क्या निकलता है, लॉस निकलता है। लॉस का फार्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या है हमारी, 450 हमारी सीपी है, माइनस एसपी कितनी है, 350। तो 450 में से 350 हमारा माइनस हुआ, कितना बच गया हमारा, 100। तो 100 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ। अगर लॉस होता है, अब निकालना क्या पूछा गया, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड में सीपी। सीपी क्या, क्रय मूल्य, जो कि है 450, और इनटू में 100%। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे हम।
लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस, तो लॉस कितना हुआ 100 का, और डिवाइड में क्या सीपी, सीपी क्या हमारी 450, क्रय मूल्य कितना है 450, और इनटू में कितना 100%। अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो 0 से 0 कैंसिल किया, अब जाएगा 5 पे, तो 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45। अब 2 की हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 200%, बट डिवाइड में कितना 9, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22 सही 2/9%। तो लॉस परसेंटेज क्या निकलेगा हमारा 22 सही 2/9%, यही हमारा आंसर है। चलिए हम अब आगे मूव करते हैं। अब हम निकालना सीखेंगे एसपी। अगर हमें निकालना हो एसपी तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए हम कंसेप्ट समझते हैं पहले। तो इसके बाद एसपी निकालना सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए हाउ टू फाइंड एसपी, तो देन हम एसपी का फार्मूला पढ़ते हैं। एसपी का फार्मूला क्या होगा, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा उसको ऐड करेंगे और पूरे के डिवाइड में 100 रखेंगे, और पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे सीपी से, जो हमारा क्रय मूल्य होगा, तो कॉस्ट प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही ऐसे हम निकाल लेंगे एसपी, विक्रय मूल्य। और अगर हमसे क्वेश्चन में होगा हमारे कि लॉस परसेंटेज, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा तो वो ऐड होगा, और एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज, अगर लॉस परसेंटेज निकलेगा तो वो हमारा माइनस होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो कुछ ना कुछ ऐड होता है तो वहाँ पर प्लस आएगा, और लॉस में कुछ ना कुछ नुकसान होता है तो वहाँ पे माइनस आएगा। तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज, पूरे डिवाइड में 100 और पूरे की मल्टीप्लाई सीपी से। तो सिमिलरली दोनों एक से हैं, बस यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्लस आएगा, और लॉस परसेंटेज है तो माइनस आएगा। तो इसके बाद हम अब एक क्वेश्चन करते हैं जो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को कवर करेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तो जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है अपना, फाइंड एसपी व्हेन सीपी इज 80 एंड गेन इज 20%। एसपी निकालो, विक्रय मूल्य, जब हमारा क्रय मूल्य 80 दिया हो और लाभ प्रतिशत 20% हो। तो क्वेश्चन में सीपी हमें गिवन है 80 एंड हमें गेन परसेंट दिया हुआ लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है हमारा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%, और सीपी हमें दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ, और फाइंड करना है क्या, एसपी फाइंड करना है। तो एसपी फाइंड करने का फार्मूला क्या है, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो हमारा ये फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम एसपी का फार्मूला रखेंगे, एसपी इज इक्वल टू 100, तो 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट क्या दिया हुआ है 20%, और डिवाइड में क्या है 100, डिवाइड में 100 और पूरे के मल्टीप्लाई में सीपी, और सीपी हमारा क्या गिवन है 80। तो हमें एसपी निकालने का फार्मूला यहाँ पे रख दिया है, और अब हमने एसपी यहाँ पे निकालेंगे। सीपी हमने रखा 80 और गेन परसेंट हमने रखा 20। तो यहाँ से हम अब इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर इसको ऐड करेंगे हम एसपी को, अब इसको सोल्व करेंगे आगे, 100 में 20 ऐड करेंगे तो कितना है 120, और डिवाइड में कितना है 100, और मल्टीप्लाई में 80। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, एंड ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब 12 अट्ठे कितने होते हैं 96, तो एसपी हमारा कितना है क्या 96। तो यही हमारा आंसर है। तो एसपी इज इक्वल टू 96। तो विक्रय मूल्य हमारा 96 आ गया। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया हो क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को हम इस टाइप से करेंगे। और अगर हमें दिया हो लॉस परसेंटेज, अगर हानि प्रतिशत दिया हो, तो वहाँ से एसपी हम कैसे निकालेंगे, चलिए उसका और एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एसपी व्हेन सीपी इज 80 एंड लॉस इज 20%। तो इसके पिछले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ था, और इस क्वेश्चन में हमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 20%। तो हमें एसपी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखेंगे। तो गिवन है हमें सीपी, जो कि हमें गिवन है 80, एंड हमें लॉस परसेंटेज कितना गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है 20।
तो हम फार्मूला एस पी निकालने का फार्मूला रखेंगे। तो एस पी निकालने का फार्मूला हमारा क्या है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 20, तो 20 अब डिवाइड में क्या है 100 और पूरे के मल्टीप्लाई में सीपी हमारा कितना है 80, तो मल्टीप्लाई में 80। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो एस पी इज इक्वल टू 100 में से माइनस होगा 20 तो कितना रहेगा 80 और डिवाइड में कितना है 100 और पूरे के मल्टीप्लाई में कितना है 80। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल एंड 10 से 10 कैंसिल। सो एस पी हमारा कितना आ गया 8 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो 64 रुपीज़ हमारा यहाँ पर एस पी निकला है, जो कि सेलिंग प्राइस है। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना निकला 64 रुपीज़। और इसके पिछले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था, तो वहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज वाला फार्मूला लेके चले थे एसपी निकालने के लिए। और अगर हमारे पास लॉस परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन हो तो हम एसपी इस टाइप से निकाल लेंगे, ये फार्मूला रखकर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लगता है मुझे। इसका फार्मूला बस फार्मूला याद करना है और हम इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं आगे, हम निकालना सीखेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें एसपी दिया हो और हमें लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज को कुछ भी गिवन हो तो हम सीपी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। चलिए एक कंसेप्ट देखते हैं। तो हम सीपी निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। तो अगर क्वेश्चन में हमें पूछा हो कि हाउ टू फाइंड सीपी, अगर हमें एसपी गिवन हो और लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज में से हमें कुछ भी गिवन हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे सीपी। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो क्वेश्चन में तो ये फार्मूला लगाएंगे 100 पूरे के डिवाइड में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज और पूरा का मल्टीप्लाई एसपी से सेलिंग प्राइस। और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो लॉस परसेंटेज तो सीपी इज इक्वल टू 100 पूरे के डिवाइड में 100 और लॉस परसेंटेज में हम जैसे पीछे पढ़ के आए थे माइनस का यूज़ करेंगे, तो माइनस लॉस परसेंटेज और पूरे के मल्टीप्लाई में सीपी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर सीपी निकालना हो तो हमें ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम एसपी सीख के आए पीछे कैसे निकालेंगे, और ये मुझे लगता है लास्ट है सीपी निकाल लेंगे। कैसे सीपी निकालना सीखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि सीपी हम निकालेंगे कैसे। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सीपी व्हेन एसपी इज 40 एंड गेन परसेंटेज इज 15। क्रय मूल्य निकालो अगर हमें विक्रय मूल्य दिया हो 40 एंड लाभ प्रतिशत दिया हो 15। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे, अगर क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। तो एसपी हमें गिवन है, तो एसपी इज़ 40 एंड हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें गिवन है। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लिखेंगे कितना है 15। और अब हम सीपी निकालेंगे ऐसे, जो फार्मूला दिया हुआ उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो सीपी क्या 100 पूरे के डिवाइड में कितना है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15 और पूरा का मल्टीप्लाई क्या है एसपी। सो एसपी हमें गिवन है कितना 40। देन सीपी इज इक्वल टू 100 एंड इसको ऐड करेंगे हम। तो हम 100 में 15 ऐड करेंगे तो 115 और मल्टीप्लाई में 40। सो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 की 40 से मल्टीप्लाई करी तो 4000 और डिवाइड में 115। तो यहाँ से हम इसको सीधा सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 34.78 रुपीज़। सो हमारा सीपी क्या आ गया यहाँ से 34.78 रुपीज़। सो दिस इज़ आवर आंसर। अगर हमें सीपी निकालना हो तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को टैकल करेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें सीपी एसपी गिवन हो एंड प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम। और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो लॉस परसेंटेज हानि प्रतिशत हमें क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए उसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सीपी व्हेन एसपी इज 200 एंड लॉस इज 35%। हमें एसपी यहाँ पे गिवन है एंड लॉस परसेंटेज गिवन है, तो हम सीपी निकाल लेंगे। सो हम जो पहले गिवन है वो लिखेंगे। तो सो एसपी हमारे पास गिवन कितना है, एसपी इज़ 200 एंड हमें लॉस परसेंटेज कितना दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 35। सो हम सीपी निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें लॉस परसेंटेज गिवन है
तो हम रखेंगे 100 और डिवाइड में क्या है 100 और माइनस में लॉस परसेंटेज कितना हमारे पास 35 और पूरे के मल्टीप्लाई में SP, सो SP इज़ 200। तो यहाँ से हम CP इसको सोल्व करेंगे तो 100 और 100 में 35 गया तो हमारा कितना रह गया 65 और मल्टीप्लाई करेंगे 200 से। तो यहाँ से हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है ये 100 है 200 है तो हमारा कितना है ये 20,000। तो 20,000 के डिवाइड में कितना है 65। अगर हम इसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया ये 307.6 रुपीज़। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया CP कितना आया 307.6 रुपीज़। तो CP हमारा कितना आ गया 307.6 रुपीज़। तो ये था फार्मूला एक क्वेश्चन जिसमें हमें CP निकालना हो, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो लॉस परसेंटेज तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। और हमने देखा अभी तक कि SP हम कैसे निकालते हैं और CP हमने अभी देखा है सीखा है कैसे निकालते हैं। तो ये था कंप्लीट। जैसे हम सबसे पहले हम करके आए थे कि हम प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने देखा कि SP हम कैसे निकालते हैं। देन उसके बाद हमने देखा कि हम CP कैसे निकालते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ और भी हम और कंसेप्ट करेंगे जब हम आगे वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट।